में नैमिषारण्य में बजरंगबली हनुमत लाल जी के मंदिर में प्रहलाद जी ने पूजा की, देवी भागवत में चर्चा मिलती है। तो इसका मतलब है कि ये मंदिर अनादिकाल से है। ये नहीं है कि ये ऐसे युग में ही बन करके तैयार हो गए हों, नहीं। यह कथा भी आप सुन रहे हैं इस ग्रंथ में, ये भी कथा सतयुग की कथा है, बहुत प्राचीन कथा है। राजा बहुत धार्मिक था, प्रजापालक था, प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था। राजा को कोई संतान नहीं थी। शत्रुजित नाम के राजा को बहुत लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। माँ की कृपा से बहुत लंबे समय के तत्पश्चात इनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। आकाश से दुंदुभियाँ फूलों की वृष्टि हो रही थी। उस बच्चे के जन्मदिन पर, जन्म के समय पर सब आनंद हो रहा था। ऋषि महर्षि महापुरुष महात्मा सब लोग चल करके आ रहे थे, हर्ष हो रहा था, उल्लास हो रहा था, सबको दक्षिणा दी जा रही थी। राजा ने कई हजार गायों का गोदान अपने हाथ से किया। जब जब बच्चों का जन्मदिन आप मनाते हैं, बच्चों की तिथि तारीख होती है, उस समय आप प्रकृति के लिए कुछ न कुछ जरूर कीजिए। पहले तो आज जिनका जन्मदिन है या शादी की विवाह तिथि तारीख रही हो, मेरी व्यासपीठ से उनके लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। ऐसे समय पर इस प्रकृति के लिए अवश्य में जरूर कुछ न कुछ किया जावे, ऐसा किया जावे जो टिकाऊ हो अपने आप में। राजा ने इस बच्चे के जन्मदिन पर कई हजारों गायों के सींग हल्दी में लीप करके वो गैया दान रूप में दिए। गौ माता के सींग पर हल्दी लगाने से जादू टोना टोटका, ये लोग उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं, सब खत्म हो जाता। हाथ की हथेली गौ माता से चटवाने पर, हाथ की हथेली गौ मां अपनी जिह्वा से चाटे, पूरी बॉडी में किसी भी प्रकार का सांप और बिच्छू का डसने का जहर नहीं टिक सकता, क्योंकि गौ माता की जिह्वा पर वासुकी नाग है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। और वासुकी नाग सर्पों का राजा है। गौ माता जिस व्यक्ति को चाट ले, सर्प का विष नहीं चढ़ता उसे। गौ माता के सींगों पर हल्दी का लेपन करने से किसी का भी जादू टोना टोटका ये अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। सो राजा ने 10,000 गायों के सींग हल्दी में पोत करके, पीले करके ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में दिए। बड़े हर्ष उल्लास के साथ बच्चे का नाम संस्कार किया। 16 संस्कारों में से नाम संस्कार एक संस्कार है। लिखा है कि बच्चे का नाम रखा गया नाम नारतध्वज ख्याता सर्वलक्षण संयुता। राजा शत्रुजित ने अपने इस पुत्र का नाम ऋतध्वज रखा। ऋतध्वज नाम रखा। बच्चा छोटे से बड़ा होता हुआ जा रहा था। बड़े हर्षता के साथ में उत्सव मनाए गए, गीत आदि गवाए गए। मेरी माताओं को पता है, पहले कुछ उत्सव होते थे तो गांव में बुलौआ दिया जाता था, बुलावा दिया जाता था, चलो जी आज फला फला माई के यहाँ पर बच्चे के डट्ठोन के गीत गाए जाएंगे, जड़ूला उतारे गए हैं उसके गीत गाए जाएंगे। सो माताएं आती थी गीतों में। जब जाती थी तब भींगी हुई कोमई, कोमई कहते हैं भींगे हुए गेहूँ, चना भींगे हुए मिला करके, चने को क्या कहते थे वो तो ध्यान नहीं रहा है, भींगे हुए चने और भींगे हुए गेहूं मिला करके वो दिए जाते थे। जब उसको तवे के ऊपर छौंक करके खाते थे तो लगता है कि 56 भोग से भी ज़्यादा आनंद उसमें आ रहा है। तो ये सब प्राचीन बातें हैं, ये तो आपने भी देख लिया होगा। तो राजा ने कई कुंटलों में भींगे कनक और चना, ये आने वाले सभी गीत गाने वाली माताओं को